आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला कंट्री कोई है रोबोट का तो वो साउथ कोरिया है, जहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय पे 1012 रोबोट काम कर रहे हैं अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट वीडियो में ये बोला था। अब ये न्यूज निकल के आ रहा है कि दुनिया में पहली बार साउथ कोरिया में एक रोबोट ने सुसाइड कमिट किया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसी के ऊपर अपना नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अब देखिए, अगर आप लोग को ये न्यूज़ के बारे में पता होगा तो ये बता दें कि साउथ कोरिया में एक रोबोट ने सीढ़ी पर से गिर के डेड हो गया। अपनी भाषा में बोले तो ऐसा ही हुआ, लेकिन एक्चुअली में ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा था कि आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया रोबोट ने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेंसिटिव वर्ड है। ये वर्ड रोबोट के लिए एक रोबोट के लिए यूज हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही मतलब कि इंसानों के लिए ही हो, बाकी जीव जंतुओं के लिए जिसमें जान हो तो अच्छी बात है। ये रोबोट को फिर से हम लोग रेडी कर सकते हैं। ये बड़ा हैवी वर्ड है, इसको यूज नहीं करना चाहिए हमारे ख्याल से। देखिए, उसमें एक्चुअली में हुआ क्या था कि रोबोट सीढ़ी से उतर रहा था नीचे, और उसमें फाइनली रीजन ये है कि उसका सेंसर जो है वो अचानक से काम करना बंद कर दिया और वहीं पे गोल 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 घूमने लगा। घूमते 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 गिर गया। मैटर यहीं आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानने के लिए। ये रोबोट साउथ कोरिया के गुमी नगर परिषद में काम करता था, नगर परिषद के लिए काम करता था। इसका काम क्या था? नगर परिषद में अपना प्रचार प्रसार कर सकता था। नगर परिषद के लिए कोई बात बताना हो नगर वासियों को तो वो बता सकता था। सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ सकता था, और लिफ्ट को अगर बोला जाए कि उस लिफ्ट को नीचे बुलाओ, इस फ्लोर पे बुलाओ, उस फ्लोर पे बुलाओ, तो आ जा सकता था बिना किसी के सहायता से। ये उस सिटी में एक ऑफिसर के पोस्ट पे था, और ये डॉक्यूमेंट वाला कारोबार भी कर लेता था। इसका नाम रोबोट सुपरवाइजर था। इस रोबोट को कैलिफोर्निया में एक कंपनी है बेयर रोबोटिक्स के नाम से, उसी ने बनाया था। यह रोबोट यहाँ पर अगस्त 2023 से काम कर रहा था। इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक था। यह घटना 20 जून को शाम 4 बजे की है, और हुई कैसे है इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल न्यूज कुछ भी नहीं आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने अपने आप को कूदा के डेड कर लिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं है हमारे ख्याल से। अब अपना बताएं तो जैसा कि बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, उसमें ज़्यादा जैसे कि मान लीजिए मोबाइल ही है हमारे ख्याल से, तो मोबाइल में कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग कर देंगे ना तो वो हैंग टाइप का हो जाएगा। वैसा ही कुछ ज़्यादा वर्कलोड हो जाने की वजह से वो हैंग हो गया, और उसके बाद से घूमते 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 गिर गया, गिर के डेड हो गया, टूट गया। सिंपल सा लॉजिक यही है हमारे ख्याल से। तो बाकी उसके बारे में ऑफिशियल कुछ न्यूज आया नहीं। जैसा कि हमने बताया कि ये एक ऑफिसर के पोस्ट पे था, तो इसको अपना ऑफिसर का कार्ड भी मिला हुआ था, जिसको आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। देखिए, साउथ कोरिया आज के डेट में सबसे ज़्यादा रोबोट डेंसिटी वाला कंट्री है। यहाँ पर लगभग 10,000 एम्प्लॉय पे 10,000 एम्प्लॉय पे 1012 रोबोट है अभी। यह रोबोट डेड कैसे हुआ इसके बारे में वहाँ के लोकल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार नेविगेशन एरर हो सकता है, सेंसर फेलियर भी हो सकता है, प्रोग्रामिंग बग भी हो सकता है। ये तीनों का अलग अलग काम है। हालांकि हो सकता है अभी ऑफिशियल न्यूज कुछ आया नहीं, जैसा हमने बताया। इस तरीके का काम करने वाला ऐसा पहला रोबोट था उस शहर में। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये पहली बार ऐसा कोई घटना हुआ है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2017 में वाशिंगटन डीसी में काम करने वाले एक ऐसा ही रोबोट था, जिसका नाम स्टीव था, और वो पानी में डूबकर एक फाउंटेन के किनारे टहल रहा था और पानी में डूबकर मर गया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वहाँ पे एक ईंट पे फिसल कर वो पानी में डूब गया। देखिए, रोबोट जितना आसान काम कर देता है ना, उतना ही खतरनाक भी है। वैसा ही एक न्यूज़ निकल के आ रहा है साउथ कोरिया का ही है ये भी न्यूज़, कि एक रोबोट सब्जी का काम करता था। सब्जी बोले तो सब्जी उठा के एक बेल्ट पे रखता था, बेल्ट के थ्रू अंदर जाता था। ऐसा ही होता था। वहाँ पे एक मैकेनिक था, वो काम कर रहा था। अचानक से पता नहीं सब्जी का डब्बा समझ के उसने क्या किया कि उस मिस्त्री को, उस मैकेनिक को ही उठा के उस बेड पे रख दिया, जिससे उसका मुंह कुछ आ गया, छाती कुछ आ गया। हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बेचारा नहीं रहा। इसलिए कहते हैं हम कि मशीनरी काम आसान करती है तो दिक्कतें भी बढ़ाती हैं। ये न्यूज़ हमने एक साउथ कोरिया का न्यूज़ एजेंसी है यान हाप समथिंग करके, ठीक है, इस एजेंसी से ये न्यूज़ को उठाया हमने। जैसा कि हमने इसी वीडियो में बताया कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला कंट्री कोई है रोबोट का तो वो साउथ कोरिया है, जहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय पे 1012 रोबोट काम कर रहे हैं अभी। फिर भी रोबोट के क्षेत्र में साउथ कोरिया 3 ट्रिलियन ऊन ये वहाँ का करेंसी है, इतना इन्वेस्ट कर रही है रोबोट के इंडस्ट्री में। और उसका ये लक्ष्य है कि 2030 तक वहाँ के जो लोकल एजेंसीज है ना, इंडस्ट्री है, उनको लगभग 1 मिलियन रोबोट को सप्लाई देंगे। वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या राय सलाह है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं,
और हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में भी कोई सलाह हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।